गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने सीरीज़ का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है वेक्टर। हमने सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब ये वेक्टर जो है 11th फिजिक्स में कहीं अलग से नहीं दे रखा है। ये मोशन इन ए प्लेन में ही आपको वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो अब क्या है, जो ही हम फिजिक्स आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तो आपका वेक्टर है, दूसरा आपका इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपके बहुत यूजेस होने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेक्टर। वेक्टर, अब ये वेक्टर है क्या? अब ये जो वेक्टर का जो शुरू के स्टार्टिंग के जो कुछ आपके जो भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे ना, ये आपको 9th और 10th के बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए कि वेक्टर हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर? वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों हुई हमें? अब क्या है कि मैं आपको अगर एक बोलूं ये बात कि 50 किलोमीटर क्या है? 50 किलोमीटर। आप कुछ समझ पा रहे हैं 50 किलोमीटर क्या है? अब 50 किलोमीटर आप मान लेते हैं कहीं एक रेफरेंस, आप स्टार्टिंग पॉइंट में खड़े हैं, वहाँ से 50 किलोमीटर के एक रेडियस का कोई भी एक पोजीशन हो सकता है ना? तो ये 50 किलोमीटर से कोई आपका स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्लियर है? अगर मैं जब 50 किलोमीटर या ईस्ट लिख दूं या 50 किलोमीटर नॉर्थ लिख दूं या फिर 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट लिख दूं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट से 50 किलोमीटर ईस्ट के तरफ या 50 किलोमीटर नॉर्थ के तरफ या 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के तरफ, तो आपका क्या पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल रहा है, एक फाइनल डेस्टिनेशन आपको मिल रहा है। किससे? यूनिट। और यहाँ पे ये जो नॉर्थ, ये जो ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या? डायरेक्शन। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने बताया था यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको। किस तरह से करते हैं? एन इंटू यू। ये एन क्या है? मैग्नीट्यूड है। एन क्या है? मैग्नीट्यूड है। और यू क्या है? यूनिट से। तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और यूनिट से, उसका हर फिजिकल क्वांटिटी का आप स्पेसिफिकेशन नहीं बता सकते हैं। कोई एक आपका मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 50 किलोमीटर, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर है। अब 50 किलोमीटर का कोई एक इनिशियल पॉइंट लेके 50 किलोमीटर कोई एक क्या हो सकता है? रेडियस हो सकता है। यानी 50 किलोमीटर का एक कोई, ये आपने इनिशियल पॉइंट ले लिया, यहाँ से 50 किलोमीटर किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो कोई भी जगह को स्पेसिफिक करने के लिए मैंने क्या किया कि किलोमीटर के साथ एक डायरेक्शन लगा दिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? वेक्टर अलजेब्रा या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आई बात समझ में कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी कि कोई भी चीज़ का एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना? नहीं तो 50 किलोमीटर आपको मैं बोलूँगा कि आप ठीक है, यहाँ से 50 किलोमीटर कहीं पे आपको जाना है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना है। अब वो 50 किलोमीटर कहाँ जाएंगे नहीं पता। जब आपको वहाँ पे डायरेक्शन हम बता देंगे तो एक वो पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनल आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपका क्या हो जाएगा? एक स्पेसिफिक हो जाएगा, डायरेक्शन बताएंगे तो। इसलिए वेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ी। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। आइए कि फिजिकल क्वांटिटी कई तरीके से है। पहला जो है स्केलर। क्या पहला? स्केलर। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास सिर्फ ओनली हैव मैग्नीट्यूड, ओनली हैव मैग्नीट्यूड। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास क्या हो? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। इसका हो जाएगा लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, है ना, टेम्परेचर,
क्लियर है? बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्केलर में आते हैं। तो आपको कई फिजिकल क्वांटिटीज़ याद रखना है, बाकी आप जो ही आगे पढ़ते जाएंगे फिजिक्स को, तो हम जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएगा तो हम वहाँ पे आपको बता देंगे कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। तो अभी आपको बस ये याद रखना है स्केलर में कि स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये आपका MCQ में आ जाता है। 4 आपको ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब दूसरा क्या पॉइंट इसके स्केलर के बारे में कि ये है बेसिक अलजेब्रा, जो है बेसिक अलजेब्रा या सिंपल अलजेब्रा, इस पे ऑपरेट होता है। क्या है, बेसिक या सिंपल अलजेब्रा जो है इस पे ऑपरेट होता है। जैसे मतलब कि ये है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी रूल है सिंपल, जो मल्टीप्लिकेशन है या फिर मल्टीप्लिकेशन, यानी आप स्केलर को सिंपल अलजेब्रा के आप क्या कर सकते हो, उस पर ऑपरेट कर सकते हैं। यानी आप इसमें क्या करेंगे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो आप करते आ रहे हैं बचपन से, आप वो सिंपल यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं 2 मीटर प्लस 5 मीटर सिंपल क्या हो जाएगा, 7 मीटर, है ना। 5 kg प्लस 15 kg क्या ये 20 kg। मतलब सिंपल आप एडिशन कर सकते हैं, सिंपल आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, सिंपल डिवीजन कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे। आई बात समझ में? स्केलर क्लियर हो गया। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं कि क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या क्या वेक्टर अलजेब्रा। आपको क्या याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी में आपसे पूछ दिया कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो आपको क्या बताना है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करता है, ओबे करता है, या वेक्टर अलजेब्रा को क्या करता है, ये ओबे करता है, फॉलो करता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, आई बात समझ में, टॉर्क। तो ये कई फिजिकल क्वांटिटीज आपको अभी याद रखने हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, ये सब क्या है, सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता है। क्या करता है, मस्ट ओबे दिस रूल। आई बात समझ में? तो आपको ये पूछ दिया जाएगा, बताइए वेक्टर का डेफिनेशन बताइए क्या होगा, और वेक्टर का एक एग्जाम्पल बताइए। तो आप बता सकते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता हूँ। उसके एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा। अब ये जो है ऑपरेट कैसे करते हैं इसको देखिए। अभी मैंने कहा कि ये वेक्टर अलजेब्रा को ये ओबे करता है। अब वेक्टर अलजेब्रा को कैसे ओबे करता है, इसके एग्जाम्पल आप देखिए, समझिए इस चीज़ को। आपने यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, अब गए बी पॉइंट पे, कितना चले, 8 मीटर ईस्ट की तरफ। अब बी से सी पे गए आप 6 मीटर ईस्ट की तरफ। तो ये से सी जो होगा, ये से सी जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, वो कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्लस 6 मीटर, कितना हो जाएगा, 14 मीटर।
अब क्या है कि यहाँ से चले आपने ए से बी तो चले, ए से बी वही 8 मीटर ईस्ट की तरफ चले, फिर बी से क्या किया आपने सी तक आए, कितना 6 मीटर, अब चले किधर वेस्ट। आप पहले ए से बी ईस्ट की तरफ गए 8 मीटर, और यहाँ से बी से और सी कितना है 6 मीटर वेस्ट की तरफ, पीछे की तरफ आए, तो ए से सी जो होगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 मीटर प्लस 6 मीटर इक्वल्स टू 2 मीटर। उसके बाद आप क्या किए कि यहाँ से ए से बी तो चले आपने कितना, वही 8 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर आपने बी से सी तक 6 मीटर चले, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, ए से सी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 मीटर प्लस 6 मीटर मिलके आपका 10 मीटर हो जाएगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 8 मीटर और 6 मीटर मिलके 14 मीटर हो रहा है, 8 मीटर 6 मीटर मिलके 2 मीटर हो रहा है, और 8 मीटर 6 मीटर मिलके कितना हो रहा है आपका 10 मीटर हो रहा है। यानी वेक्टर अलजेब्रा में आपको ये बात याद रखनी है, क्या आपको ये याद रखना है, नोट कर देता हूं यहाँ पे, कि जब दो क्वांटिटी को मिलाएंगे आप, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 8 प्लस 6, 8 मीटर प्लस 6 मीटर कितना हो जाएगा 14 मीटर मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 8 मीटर प्लस 6 मीटर इक्वल्स टू 2 मीटर। यानी कोई भी जब वेक्टर अलजेब्रा आप ऑपरेट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऐड करने के बाद जितनी वैल्यू होगा, जैसे 8 प्लस 6 14 मीटर, और 8 माइनस 6 करने पे कितना आएगा 2 मीटर आएगा, तो यानी 2 मीटर और 14 मीटर के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसी को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा का ओबे करना मस्ट है। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? तो हम वेक्टर क्वांटिटी को ऑर्डिनरी जो सिंपल मैथमेटिक्स से आपका एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आप ऑपरेट नहीं कर सकते। इसमें आपका स्पेसिफिक रूल लगेगा, उसमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि वेक्टर अलजेब्रा किस तरह से ऑपरेट करता है। फिर आगे बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, जो हम थोड़ा लेक्चर पढ़, इसमें भी कई लेक्चर बनाएंगे हम, 4-5 जो भी मिल जाए आपको, तो उसमें हम बताएंगे कि ऐसा हो कैसे रहा। क्लियर है? तो एक और फिजिकल क्वांटिटीज है, वो भी पढ़ना है आपको। वैसे बुक्स में नहीं दे रखा है, लेकिन उसके एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, उसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। वो क्या है? टेंसर क्वांटिटी। क्या है? टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्या है, अब आप इसका डिफरेंस बता सकते हैं कि तीनों फिजिकल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस हो गया। स्केलर में आपने क्या देखा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है उसके पास। वेक्टर में जब आए तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी तो होगा जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे ना करता हो। ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज, जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। डू नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा, इसको ओबे नहीं करता है। इसको क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल है। क्या है? सबसे पहला तो आपका इलेक्ट्रिसिटी, रेडियस ऑफ गायरेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बात समझ में? तो ये सब और भी बहुत सब है, ये सब आपको याद रखना है। टेंसर क्वांटिटीज के इलेक्ट्रिसिटी, रेडियस ऑफ गायरेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है? टेंसर क्वांटिटीज। प्रेशर इसमें भी आता है। तो ऐसा ये ओबे क्यों नहीं करता है? देखिए, एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा, कहीं पे भी आप जाइएगा तो पूछ लिया जाता है
जो भी अगर फिजिक्स के सामने के स्टूडेंट है तो पूछ लेगा बताइए इलेक्ट्रिसिटी जो है वेक्टर है कि स्केलर है। तो इलेक्ट्रिसिटी ना ही वेक्टर है ना ही स्केलर है, वो टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में मिलता है कि स्केलर है वेक्टर है, टेंसर क्वांटिटी नहीं मिलता है, तो आपको स्केलर उसको टिक करना है। तो टेंसर क्वांटिटी अगर नहीं दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी किस में जाएगा, स्केलर में जाएगा। वेक्टर के लिए ये होना जरूरी है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का या वेक्टर अलजेब्रा को, अगर वो ओबे नहीं करता है तो वो किसी भी हालत में वेक्टर नहीं हो सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है क्यों ये टेंसर क्वांटिटी है, ये दो वायर है, यहाँ से ये 2 एम्पियर आया, यहाँ से ये 3 एम्पियर आया, और इधर से ये दोनों इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है। 3 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलके 5 एम्पियर हुआ आउटपुट। इसके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है, क्या है 120 डिग्री। और मैंने क्या किया, इस दोनों वायर को इस तरह से अरेंज कर दिया। अब दोनों के बीच में जो एंगल है 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी वही करंट आ रहा है 3 एम्पियर और यहाँ पे भी 2 एम्पियर, नहीं यहाँ पे 3 एम्पियर है और यहाँ पे आपका 2 एम्पियर है। और आउटपुट जो अभी भी है वो कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 5 एम्पियर हो गया। देख रहे हैं कि दो वायर का जो अरेंजमेंट था यहाँ पे 120 डिग्री था पहले, अब 60 डिग्री हो गया, तब भी आउटपुट कितना हो रहा है, 5 एम्पियर हो रहा है। तो यानी ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये वेक्टर होता तो इसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है ये, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर ये बात आज। अगर ये वेक्टर होता तो ये 120 डिग्री की वजह से कुछ वैल्यू होता, मान लेते कि तब 5 है एम्पियर, लेकिन 60 डिग्री रखने पे ये 5 नहीं देता, ये कुछ और वैल्यू देता। तो यानी इसका अरेंजमेंट पे इसके पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड तो है, क्या है देखिए इसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, पर ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता तो ये एंगल की वजह से इसका अरेंजमेंट कुछ और होता, कुछ वैल्यू अलग होती। तो इसलिए ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर का एक और डिफिनेशन है, वो आपको बता देता हूं। टेंसर क्वांटिटी अगर सिंपल में कोई पूछ ले कि क्या है टेंसर क्वांटिटी, अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं या आपने पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट डायरेक्शन एट ए सेम पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे अलग वैल्यू देगा अलग डायरेक्शन पे। अगर मान लेते हैं कि आपने इस डायरेक्शन पे कुछ वैल्यू निकाला, जब इसके डायरेक्शन को आप चेंज करेंगे तो उसी पॉइंट पे ये वैल्यू कुछ अलग देगा। उसी को बोलते हैं क्या, टेंसर क्वांटिटी। आई बात समझ में। दूसरा और अगर थोड़ा सा एडवांस अगर देखना है तो जिसका रैंक क्या है 0 आ जाए, वो किस में आएगा, टेंसर में आएगा या स्केलर में आएगा। और जिसका रैंक 1 है, ये सारे के सारे किस में जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इतनी बात समझ में आई। तो आज अपने लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। आगे जो है इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसके जो पॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ वेक्टर बताएंगे। तो आपसे बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना है, लाइक करना है और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर करना है। थैंक यू।